नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली हैं। टीकाराम जी, तारीखों का ऐलान हो गया है, कितनी उम्मीदें हैं 7 सीटों को लेकर? 7 की 7 सीटें कांग्रेस जीतेगी और बीजेपी के तो आप समझ सकते हैं कि उनके हौसले क्या हैं। खुद उनके प्रदेश अध्यक्ष कह रहे हैं कि हमारे पास तो खोने को क्या है, तो उन्होंने पहले ही मान चुके हैं कि जो मिल जाए वही ठीक है। तो ये स्थिति बीजेपी की है। हम बड़ी मजबूती के साथ सभी जगह चुनाव लड़ेंगे और सातों की सातों सीटें कांग्रेस अपनी झोली के अंदर डालेगी। लेकिन हरियाणा चुनाव में जिस तरह के परिणाम आए हैं और खासतौर पे इंडिया गठबंधन राजस्थान में अभी नहीं लग रहा है कि बात बन पा रही है, सभी सीटों पे आप चुनाव लड़ेंगे, तो क्या लगता है कि इंडिया गठबंधन नहीं होने से या कार्यकर्ता का मनोबल जो कमजोर हुआ है उससे फर्क पड़ेगा? देखिए, इंडिया गठबंधन का जो मामला है वो आलाकमान तय करेगा। हो सकता है गठबंधन हो, अभी कोई ये नहीं है कि भाई गठबंधन होगा या नहीं होगा, ये आलाकमान को तय करना है और जैसी भी परिस्थिति रहेगी हम राजस्थान आलाकमान के निर्णय के साथ है। दूसरी बात मैं ये कहना चाहूँगा कि जो हरियाणा की बार बार बात आ रही है, एक पूरी प्लानिंग के तहत हरियाणा में बीजेपी ने चुनाव को कैप्चर किया है और जिसकी बहुत सी शिकायतें भी चुनाव आयोग में दर्ज हुई है और इन सब के बावजूद भी 1% से भी कम का अंतर है हमारा वोटों का हरियाणा के अंदर। तो कोई ऐसी बात नहीं है जिसको बीजेपी बहुत ज़्यादा अल्लाह मचाती हुई घूम रही है, वो बात नहीं है। राजस्थान की बात करें, हमारी जो योजनाएं थी पिछली पूर्ववर्ती सरकार की, जिसको इस सरकार ने रोकने का काम किया, उसका इन लोगों के पास क्या जवाब है। युवाओं के लिए नौकरी की बात कर रहे हैं, उसका क्या जवाब है। आज पिछले 10 महीने से आप पट्टों का रिव्यू कर रहे हैं, पिछले सरकार के निर्णयों का रिव्यू कर रहे हैं, आप इंग्लिश मीडियम का रिव्यू कर रहे हैं, आप कॉलेजों का रिव्यू कर रहे हैं, आप जिलों का रिव्यू कर रहे हैं। उसका कब तक आप रिव्यू करके फाइनल कर पाएंगे, ये सारी चीज़ यहाँ की जनता पूछना चाहती है। और यही नहीं, जिस प्रकार से पिछले 10 महीनों के अंदर लगातार छोटी बच्चियों पे रेप की घटनाएं, बलात्कार हो रहे हैं। आप कल ही जयसिंहपुर खोर की घटना है 4 दिन पहले की, मैं जाके आया कल। 4 लोग बच्ची के साथ गैंगरेप करके मरा हुआ समझ के फेंक जाते हैं। आज की घटना है कोटपुतली में गोलियां चल गई। कुछ समय पहले की घटना है कि भिवाड़ी में व्यापारी को सरेआम गोली मार गए, मर्डर कर गए तो आप उसका। मानते हैं 10 महीने में सरकार के पास गिनाने के लिए, जनता को बताने के लिए कुछ भी नहीं है, क्योंकि सरकार के सारे मंत्री तो यही दावा कर रहे हैं कि 10 महीने के कामकाज के आधार पर हम जनता से वोट मांगे। तो फिर बुरी तरह पिटेंगे, जमानत जब्त होगी। अगर ये ईमानदारी से, अगर इनके मंत्री ये कह रहे बड़ा हैं, कैलेंडर जारी किया है परीक्षाओं को लेकर। ये मंत्री अगर ईमानदारी से कह रहे हैं कि हमें 10 महीने के काम के आधार पे वोट दे दो, तो मैं ईमानदारी से कह रहा हूँ इनकी जमानत जब्त होगी। सातों की सातों जगह जमानत जब्त होगी। काम के नाम पे चले गए ना तो कुछ नहीं मिलेगा इनको। किया क्या है, किस नाम पे वोट मांगेंगे, इनसे पूछना चाहता हूँ, जवाब तो दें। जारी करें 10 महीने का इनका कामकाज का लेखा जोखा। हमारे पहले 10 महीने का कामकाज का जारी करें, इनका 10 महीने का जारी करें। नहीं तो हम जारी करेंगे, 1 साल होने दो। हनुमान बेनीवाल जिस तरीके से कांग्रेस पर विश्वासघात का आरोप लगा रहे हैं, या फिर बाप पार्टी की राजकुमार रोध जो है, उनकी जो भाषा शैली है, लगता है कि तालमेल जो लोकसभा में था वो आप लोग उसे कंटिन्यू नहीं कर पाए। देखिए, वो तालमेल रहेगा, ऐसी कोई बात नहीं है। ये सारी चीज़ें, वो लोकसभा की बातें अलग थी, विधानसभा की अलग है, लेकिन फिर भी मैं समझता हूँ गठबंधन का जो निर्णय है वो आलाकमान लेगा और जो भी लेगा मैं समझता हूँ सोच समझ के लेगा। लेकिन कांग्रेस सभी सीटों पे चुनाव लड़ने की तैयारी भी एक तरीके से चल रही है। तैयारी सभी जगह है, बाकी तो जो गठबंधन तय करेगा उस आधार पे करेंगे। क्या रहेगा जूली जी, प्रत्याशियों के चयन को लेकर एक लंबी एक्सरसाइज आप लोगों ने की है, ग्राउंड से फीडबैक लिया है, क्या बड़े नेताओं को मौका दे रहे हैं या फिर कुछ नए चेहरे हमें देखने को मिलेंगे? देखिए, ये सारी चीज़ें जो है मैं समझता हूँ, जो लंबी प्रक्रिया जैसे आपने बताई, बहुत समय से हमने सभी विधानसभाओं में पीसीसी की तरफ से समितियां बनाई गई, वो कमेटियां गई हैं। बूथ स्तर पर, ब्लॉक स्तर पर, मंडल स्तर पर हमने मीटिंगें की हैं और वहाँ से प्रत्याशियों के बारे में चर्चा भी करके आए हैं। तो वो सारी चीज़ें हमारी तैयार हैं। तो उसमें नए चेहरे भी हो सकते हैं, अनुभवी भी हो सकते हैं, वो सारी चीज़ें तैयार है। रामगढ़ जो कि आपके क्षेत्र की सीट है, वहाँ पे परिवार को साफिया जुबेर या फिर किसी और सदस्य को टिकट मिल सकता है? परिवार को मिल सकता है, उनके बेटे को मिल सकता है, जो आलाकमान तय करेगा और इलाके की जनता जो चाहेगी उसके आधार पे ही कांग्रेस टिकटें बांटेगी। हमारे कोई बीजेपी की तरह ये तो है नहीं कोई पैराशूट ही किसी को उतार देंगे।
हम तो जनता से बात करके, जनता से राय जान के तभी कैंडिडेट जारी करेंगे। लेकिन उपचुनाव में कांग्रेस अपना ट्रैक रिकॉर्ड मेंटेन रखेगी। 100%। बिल्कुल, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष हैं और काफ़ी कॉन्फिडेंट हैं जिस तरीके से बता रहे हैं। चूंकि एक्सरसाइज दोनों ही पार्टियां कर रही हैं प्रत्याशियों के चयन को लेकर, हालांकि अभी तक सूची जारी नहीं हुई है। अब चूंकि तारीखों का ऐलान हो गया, जल्द से जल्द जो है नेताओं को उतरना पड़ेगा और नाम भी हम देखेंगे। और बहुत सारी ऐसी सीटें हैं जहाँ पे नाम फाइनल कर लिए गए हैं। खासतौर पे अगर बात करें, जो बता रहे थे कि रामगढ़ में जहाँ सिंपैथी कार्ड दोनों ही पार्टियां, अगर सलूम्बर की बात करें तो भाजपा और रामगढ़ में कांग्रेस कोशिश करेगी कि परिवार के लोगों को ही टिकट दिया जाए। इसके अलावा बड़ी जो चुनौती है कांग्रेस के सामने, वो इंडिया गठबंधन का मेंटेन नहीं रह पाना है। अब खीमसर में हनुमान बेनीवाल के गढ़ में कैसे सेंध लगाएंगे या फिर बाप पार्टी की चुनौती से कैसे निपटेंगे, ये अपने आप में एक बड़ा चैलेंज जो है वो कांग्रेस के लिए रहने वाला है।